नमस्कार साथियों, टॉपिक पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में एमपीपीएससी द्वारा असिस्टेंट रजिस्ट्रार एग्ज़ाम आयोजित किया गया था। 50 प्रश्न इस एग्ज़ाम में पार्ट ए में आए हुए थे। इन प्रश्नों का हम डिस्कशन इस वीडियो में करेंगे। और इस जो जो यह 50 प्रश्न है, मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य, मध्य प्रदेश का भूगोल, मध्य प्रदेश की राजनीति एवं अर्थशास्त्र, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, इन यूनिटों से संबंधित हैं। जिसमें कि पहला प्रश्न है, कन्नौज के गुर्जर प्रतिहारों का मूल स्थान था। उज्जैन, गुजरात, महोबा, जबलपुर। तो कन्नौज के गुर्जर प्रतिहारों का मूल स्थान था उज्जैन। उज्जैन का संबंध महाजनपदों से भी है। एमपी में दो महाजनपद हैं, एक है उज्जैनी और दूसरा है उज्जैनी, और एक है चेदी महाजनपद। अवंती, उज्जैनी और एक चेदी महाजनपद। जबलपुर जो है, इतिहास में जबलपुर का जो है कलचुरी शासकों का यहाँ पर शासन रहा है। त्रिपुरी के कलचुरी वंश का शासन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदेल शब्द का प्रयोग किस शिलालेख में हुआ है। तो चंदेल शब्द का प्रयोग दुधई शिलालेख में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांडू किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था। तो मांडू के किले का निर्माण हुसंग शाह ने करवाया था। जबकि ये बाज बहादुर का संबंध जो है रानी रूपमती की कहानी से इनका संबंध है। अलाउद्दीन खिलजी ने मंदसौर के किले का निर्माण कराया था। छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है। छत्रसाल दशक के रचनाकार हैं कवि भूषण। जबकि कवि बिहारी का संबंध जो है रीतिकालीन कवि है। इनके नाम में जो ये बिहारी लगा हुआ है, इन बिहार के नहीं है, ठीक है। इनकी उपाधि है कवि बिहारी, इनका नाम ही है, परंतु यह बिहार से संबंध नहीं है। रीतिकालीन प्रमुख कवि हैं बिहारी। जैन मंदिर दोवकुंड कहाँ स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन मंदिर दोवकुंड। तो इसको एमपीपीएससी के द्वारा इसको डिलीट कर दिया गया है फाइनल आंसर की में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इवोल्यूशन ऑफ प्रोविजनल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया के लेखक हैं। तो इसका राइट आंसर है बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरकू जनजाति वर्ष में कितनी बार जादुई शक्तियों एवं आत्माओं को बलि देकर प्रसन्न करते हैं। तो 2 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भील जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या है। कृषि। पेपियर मैसे कला का प्रमुख केंद्र है। यह भी एक नया प्रश्न है। पेपियर मैसे कला का प्रमुख केंद्र है उज्जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन आज़ाद हिंद फौज का हिस्सा थे। तो इसमें ऑप्शन में है कमल किशोर, खान साकिर अली, बसंती लाल राठौर, किशन सिंह ठाकुर। तो आज़ाद हिंद फौज का हिस्सा थे किशन सिंह ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमपी की जियोग्राफी से संबंधित है। मैकल श्रेणी संबंधित है विंध्याचल से, सतपुड़ा से, देवगढ़ से, कैमूर से। तो विंध्याचल जो मैकल श्रेणी है ये सतपुड़ा श्रेणी है, और ये सतपुड़ा श्रेणी का जो पूर्वी हिस्सा है, ठीक है, वह मैकल श्रेणी। जोहिला नदी का उद्गम स्थल है। तो जोहिला नदी का उद्गम स्थल ये मैकल श्रेणी अमरकंटक में है, और यहाँ से 3 नदियाँ निकलती हैं। इनको याद रखने की ट्रिक है जश्न। जा से जोजिला, सा से सोन और ना से नर्मदा। 3 नदियाँ जो हैं ये मैकल श्रेणी से जो अमरकंटक में है यहाँ से निकलती हैं। जश्न, जोजिला, सोन और नर्मदा। मानधाता गार्ज किस नदी से संबंधित है। तो मानधाता गार्ज नर्मदा नदी से संबंधित है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा परिवर्तनशीलता किस जिले में पाई जाती है। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा परिवर्तनशीलता खरगोन जिले में है। जो ऑप्शन यदि हम देखें इनमें से शहडोल, सीधी, सतना। तो यहाँ पर एमपी का जो ये है दक्षिण, ये वाला हिस्सा है दक्षिण पश्चिमी, तो यहाँ पर ज़्यादा परिवर्तनशीलता मिलेगी वर्षा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजरू झगरा खंड खान किस कोयला क्षेत्र से संबंधित है। सुहागपुर कोयला क्षेत्र से। इस सिंगरौली
कोयला क्षेत्र को मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी भी कहते हैं। उमरिया कोयला क्षेत्र, जोहिला कोयला क्षेत्र। तो यहाँ पर बिजरी झगरा खंड खान जो है सुहागपुर कोयला क्षेत्र से संबंधित है। कोयला जो है याद रखिएगा, कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टानों में अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की किस पेटी में सर्वाधिक मैंगनीज भंडार है? तो बालाघाट। बालाघाट में जो है मैंगनीज, बालाघाट छिंदवाड़ा में सबसे ज़्यादा मैंगनीज का भंडारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी सागर बांध स्थित है? तो गांधी सागर बांध हम जानते हैं कि चंबल नदी में जो बांध है उनकी याद रखने की ट्रिक है गरज। गा से जो है गांधी सागर, यह मंदसौर में है। रा से राणा सागर और जा से जवाहर, और यह चंबल नदी पर स्थित है। एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा केंद्र किस स्थान पर है? गुड़, जो कि रीवा जिले में है, और यहाँ पर 750 मेगावाट का सबसे बड़ा एशिया का सोलर संयंत्र स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रानी अवंतीबाई परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? रानी अवंतीबाई परियोजना नर्मदा नदी पर बनाई गई है। बघेलखंड में मुख्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो बघेलखंड के पठार में लाल तथा पीली मिट्टी की, जबकि काली मिट्टी जो है यह मालवा के पठार में पाई जाती है। मध्य प्रदेश में पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 को राज्यपाल की सहमति कब प्राप्त हुई थी? तो इसका राइट आंसर है 24 जनवरी 1994 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश राज्य में क्षमा प्रदान करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है? इसका राइट आंसर है राज्यपाल। जैसे कि केंद्र में जो है राष्ट्रपति के पास शक्ति रहती है, उसी तरह से राज्य में यह राज्यपाल। लोकसभा एवं विधानसभा परिनियम आदेश 2008 के अनुसार लोकसभा में मध्य प्रदेश राज्य से अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? एसटी के लिए एमपी में जो है 6 सीटें आरक्षित हैं, जबकि एससी की हैं 4 सीटें लोकसभा के लिए। और कुल सीटें हैं लोकसभा की 29 में से एससी की जो हैं, एसटी की हैं 6 और एससी के लिए आरक्षित हैं 4। एशिया की पहली पेपर मिल मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित की गई थी? बुरहानपुर में नेपानगर पेपर मिल है जो एशिया की पहली पेपर मिल है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितने ग्राम न्यायालय काम कर रहे हैं? इसका राइट आंसर है 89। 89 ग्राम न्यायालय वर्तमान में मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में कुल कितनी अनुसूचित जनजातियां निवास करती हैं? तो ये ट्राइब्स के से संबंधित प्रश्न है। तो 46 जो है अनुसूचित जनजातियां मध्य प्रदेश में निवास करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे द्वारा भारतीय रेल स्टेशन विकास निगम लिमिटेड को पुनर्विकास के लिए कुल कितने स्टेशन आवंटित किए गए हैं? इसका राइट आंसर है 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का कौन सा जिला ओपीएम एल्केलाइड्स प्रसंस्करण कार्य के लिए जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश का जो है नीमच जिला ओपीएम एल्केलाइड्स प्रसंस्करण कार्य के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में मैंगनीज अयस्क का कुल भंडार है? तो 23.64 मिलियन टन। यह भी एक फैक्चुअल डाटा से संबंधित प्रश्न है। तो हमको खनिज रिपोर्ट जो है भारत की खनिज रिपोर्ट जिसका संबंध मध्य प्रदेश से है, तो इन चीज़ों को, इस डाटा को हमको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में ग्रामीण दीनदयाल अंत्योदय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो योजनाओं से संबंधित प्रश्न है। ग्रामीण दीनदयाल अंत्योदय योजना, तो इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का सृजन एवं निर्धनता का उन्मूलन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के वर्तमान प्रबंध निदेशक हैं क्रिस्टलीना जॉर्जियो। ठीक, IMF का जो मुख्यालय है वाशिंगटन DC में है, और इसके अलावा वर्ल्ड बैंक का भी वाशिंगटन DC में है।
भारत के 22वें विधि आयोग की अवधि होगी 3 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक परिषद 2023 की वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? इसकी बैठक आयोजित की गई थी दावोस में। करंट अफेयर से जुड़ा हुआ प्रश्न है, प्रदेश के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए मध्य प्रदेश सीएम राइज योजना को कब प्रारंभ किया गया था? तो एमपीपीएससी द्वारा इस प्रश्न को फाइनल आंसर की में हटा दिया गया है। मध्य प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, यह भी एक योजनाओं से संबंधित प्रश्न है। तो उद्यम क्रांति योजना में शिक्षित युवाओं को स्वयं का उद्यम या स्वरोजगार स्थापित करने के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर, इस योजना में उद्यमी की न्यूनतम शिक्षा 10वीं उत्तीर्ण होनी चाहिए। जबकि ये वाले कथन जो हैं, इस योजना में 18 से 45 वर्ष के उद्यमी को ऋण मिलता है, ये सही है। वार्षिक आय ₹12 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए, यह भी सही है कथन। और उद्यमी को बैंक में कुछ गिरवी नहीं रखना है। तो ए, सी और डी, ये तीनों ऑप्शन जो हैं इस योजना से संबंधित सत्य हैं। जबकि इसमें न्यूनतम शिक्षा के बारे में नहीं लिखा गया, तो न्यूनतम शिक्षा 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए कथन जो है मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के संबंध में सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस विभाग से मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना संचालित होती है? तो इसका राइट आंसर सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के मुनीश्वर चंद्र डावर को 2023 में किस क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो इनके द्वारा जो है सस्ता इलाज किया जाता था, 20 रुपये में इनके द्वारा इलाज कर दिया जाता था और इनका संबंध जबलपुर जिले से। तो मुनीश्वर चंद्र डावर को 2023 में पद्मश्री प्रदान किया गया है चिकित्सा के क्षेत्र में और दवा के लिए इनको दिया गया है। नीति आयोग के कंपोजिट जल प्रबंधन सूचकांक 2017-18 में मध्य प्रदेश का क्या स्थान? इसका राइट आंसर है तीसरा स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के किस स्थान पर भोज समारोह आयोजित किया जाता है? भोज समारोह धार में आयोजित किया जाता है। ध्यानचंद के द्वारा ओलंपिक खेल में कितने गोल किए गए थे? तो इस क्वेश्चन को भी फाइनल आंसर की में एमपीपीएससी के द्वारा डिलीट कर दिया गया है। 1 टेराबाइट समतुल्य है, तो 2 की घात 40 बाइट्स के बराबर। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम किसके लिए है? चुंबकीय चालक की गति की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। इन दोनों का राइट आंसर ए एवं बी दोनों। चैट जीपीटी में किस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का उपयोग होता है? तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, डीप लर्निंग तकनीक। इसका राइट आंसर है ए एवं बी दोनों। रोबोटिक्स जो कि यूनिट 9 में है, राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा की, उसी से संबंधित है। रोबोटिक्स में आवश्यकता होती है यांत्रिक अभियांत्रिकी अनुप्रयोगों की, इलेक्ट्रॉनिक्स अनुप्रयोगों की, संगणक विज्ञान अनुप्रयोगों की। इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। इसमें एक एनआईसी से संबंधित प्रश्न है। एक इससे पिछले प्रश्न पत्रों में एक एग्जाम में एनआईसी का फुल फॉर्म भी आया हुआ है और इसका एनआईसी का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना का वर्ष है 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक राज्य मिशन मोड प्रोजेक्ट है? बैंकिंग, ट्रेजरी, पेंशन या ऑफिस। तो ट्रेजरी जो है एक राज्य मिशन मोड प्रोजेक्ट है। वर्ल्ड वाइड वेब को किसने आविष्कृत किया था? कई बार WW का फुल फॉर्म आ जाता है, कई बार इसकी खोज कब हुई थी और किसने की थी? सर टिम बर्नर्स-ली ने। यह कई बार एग्जाम में आ चुका है, राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा के भी यह कई बार एग्जाम में आ चुका है यह प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम वेब ब्राउज़र कौन सा है? प्रथम वेब ब्राउज़र है मोज़ाइक। IRCTC वेबसाइट किस पोर्टल से संबंधित है? यह
है G2C पोर्टल से संबंधित। लास्ट क्वेश्चन है ई कॉमर्स का C2C कॉमर्स लागू होता है ईबे में, पेपल में। तो यह दोनों में लागू होता है, ए एवं बी दोनों में। थैंक यू।